हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में करने जा रहे हैं इकोनॉमीज ऑफ द स्केल ऑफ प्रोडक्शन। इकोनॉमीज का क्या मतलब होता है कि हमें जब कुछ फ़ायदे मिलते हैं लार्ज ऑफ प्रोडक्शन करने से, स्केल ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाने से। और ये दो तरह की होती है, इंटरनल इकोनॉमीज मतलब अंदरूनी जो फ़ायदे होते हैं, और एक्सटर्नल इकोनॉमीज बाहरी फ़ायदे। और इस लेक्चर में हम लोग इंटरनल इकोनॉमीज को कवर करेंगे। लेट अस स्टार्ट। इकोनॉमीज ऑफ द स्केल ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू स्टिगलर कहते हैं कि जो आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल है वो एक तरह का साइनोनियम है, मतलब एक जैसे ही है रिटर्न्स टू स्केल एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। रिटर्न टू स्केल क्या था? आपका लॉन्ग टर्म कंसेप्ट था कि जैसे जैसे आप प्रोडक्शन को बढ़ाते हो तो आपको कुछ फ़ायदे मिलने शुरू हो जाते हैं। आपने एक चीज़ की थी, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का ही ये कंसेप्ट होता है कि आपने लेबर तो 5% बढ़ाई, लेकिन आपकी आउटपुट क्या थी? 10% बढ़ गई। इसका मतलब 5% लेबर बढ़ाने से आपको फ़ायदा कितना हुआ कि 10% आउटपुट बढ़ गई। ये होता है आपका इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ये फ़ायदा हो रहा है, आपको लेबर को बढ़ाने से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। इसका मतलब इकोनॉमीज ऑफ स्केल रेफर क्या करता है कि जब हमें कॉस्ट एडवांटेज मिलती है, जब जैसे जैसे आप लोग क्या है आउटपुट को बढ़ाना चाहते हो, आपको उस पर पड़ने वाली जो कॉस्ट है वो कम होती जाती है और हमें क्या है एडवांटेज मिलना शुरू हो जाती है। इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि देयर इज़ इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप होता है किसमें? पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट में और क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड में। मतलब क्या है कि ग्रेटर द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस, जैसे जैसे आप क्या है आउटपुट को बढ़ाते जाओगे, उसकी ज़्यादा प्रोडक्शन करते जाओगे, वैसे वैसे पर यूनिट आपकी पड़ने वाली जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। आपने पिछले लेक्चर में एग्जांपल भी की थी एक प्रिंटिंग प्रेस मशीन की, कि आपको 2 रुपये तो पड़ ही रहे हैं पर आर के, क्यों ना उसको पूरा अच्छे से यूटिलाइज किया जाए ताकि आपकी उससे पड़ने वाली प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो कम होती जाए। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल किसका रिजल्ट होता है? ये रिजल्ट और भी किसका हो सकता है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी कम पड़ती है। अच्छा, आपने एवरेज कॉस्ट को किया ही है कि ये दो तरह की हो सकती है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। तो आप जैसे जैसे प्रोडक्शन को बढ़ाओगे आपको उससे पड़ने वाली कॉस्ट क्या होगी? पर यूनिट कॉस्ट होगी, वो कम होती जाएगी। और इसको हम लोग एवरेज नॉन फिक्स्ड कॉस्ट भी कहते हैं। आपने दोनों चीज़ें पढ़ ली कि आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट उससे कम पड़नी शुरू हो जाएगी और पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट भी कम पड़ेगी विद एन इंक्रीज इन आउटपुट, जैसे जैसे आप क्या है प्रोडक्शन या आउटपुट को बढ़ाते जाओगे। अब हम इंटरनल इकोनॉमीज की बात कर लेते हैं कि व्हेन अ फर्म इंक्रीज इट स्केल ऑफ प्रोडक्शन, जब एक फर्म अपने प्रोडक्शन को बढ़ाती है, इंक्रीज करवाती है स्केल को, तो उसे बहुत सारे फ़ायदे होने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम नाम क्या देते हैं? इंटरनल इकोनॉमीज़ का। एक इंटरनल इकोनॉमी स्केल की पैदा कैसे होती है कि ये कंपनी की एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है, क्षमता पे डिपेंड करता है, या कंपनी कैसे अपने काम को बढ़ावा दे रही है, सारे फैक्टर्स को अच्छे से यूटिलाइज कर पा रही है, तो उसको क्या होती है कि एफिशिएंसी बढ़ती है, क्षमता बढ़ती है काम करने की। इससे आउटपुट भी इम्प्रूव हो जाती है और जो पड़ने वाली कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट होती है जो पर यूनिट, वो भी क्या है कम होना शुरू हो जाती है। और ये डिपेंड किस पे करता है कि कंपनी का साइज़ क्या है, कितनी को बड़ी कंपनी है आपकी, या फिर मैनेजमेंट टीम्स उसको कैसे कंट्रोल कर पा रही है, कितना वर्कफोर्स आप लोग लगा रहे हो, या मेजर्स क्या है, प्रोडक्शन मेथड्स कौन से यूज़ कर रहे हो, कौन सी मशीन्स यूज़ कर रहे हो। मतलब ये सारे क्या हैं? अंदरूनी चीज़ें हैं कि आप कंपनी में क्या क्या चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हो, ये सारा कुछ देखा जाता है। ये है अंदरूनी आपकी इकोनॉमीज मिलनी शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट इज रियल इकोनॉमीज। इंटरनल इकोनॉमीज का ही पार्ट है रियल इकोनॉमीज और पिकुलरी इकोनॉमीज। क्वेश्चन ने इसको इंटरनल इकोनॉमीज को दो भागों में बांटा है। पहले हम रियल इकोनॉमीज के बारे में पढ़ लेते हैं। किससे एसोसिएटेड है कि आप इनपुट्स की रिडक्शन इन फिजिकल क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स, मतलब उसके मेजरमेंट में, इनपुट्स के मेजरमेंट में रिडक्शन आना, रॉ मटेरियल, वेरियस टाइप ऑफ लेबर, कैपिटल, ये सारा क्या है? अंदरूनी काम है। रियल इकोनॉमीज आपको इन तरीके से एसोसिएटेड होती हैं। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं लेबर इकोनॉमीज के बारे में। ये आगे क्या है 6 तरह की होती हैं, 6 टाइप की। फर्स्ट इज लेबर इकोनॉमीज। इसका मतलब क्या है कि जब आप लोग प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाते हो, स्केल ऑफ प्रोडक्शन को, तो आपको कुछ लेबर इकोनॉमीज में मिलती है। पहली है स्पेशलाइजेशन। जैसे जैसे आप क्या है अपने एरिया को बढ़ाते जाओगे
तो लेबर को आप लोग क्या है उसके अकॉर्डिंग बांटते जाओगे, डिवीज़न करते जाओगे लेबर को। मतलब जिसमें लेबर की एफिशिएंसी ज़्यादा है, काम करने की क्षमता ज़्यादा है, जिसमें वो ज़्यादा अच्छे से काम कर देता है, उसमें आप लोग लेबर को लगा दोगे। एक तो प्रोडक्शन उससे बढ़ेगी और ऊपर से अच्छा काम भी होगा। एक तो हो गया स्पेशलाइजेशन। सेकंड है टाइम सेविंग। टाइम सेविंग का यही मतलब है कि जिसमें जिसकी क्षमता है लेबर वही काम कर रहा है, तो इससे क्या है टाइम की भी बचत होती है। नई नई इन्वेंशंस करना, तो ये भी तो लेबर इकोनॉमी ही हुआ कि लेबर ही आपकी नई नई इन्वेंशंस आपको करके देती है। और फोर्थ इज ऑटोमेशन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, कि जो आपकी प्रोडक्शन की प्रोसेस है वो क्या है ऑटोमेटिकली चलती जाए, कॉन्टिन्यूसली वो काम करते जाए। तो ये आपकी क्या है सारी की सारी लेबर की इकोनॉमीज है जो लेबर की वजह से पैदा हो रही है। नेक्स्ट है कुछ टेक्निकल इकोनॉमीज, टेक्निक के अकॉर्डिंग जो आपको इकोनॉमीज या फिर फायदे मिलते हैं। दीज इकोनॉमीज इन्फ्लुएंस द साइज ऑफ फर्म। अब ये किस पे डिपेंड करती है, फर्म का साइज क्या है। ये रिजल्ट किसकी होती है कि आप कैपिटल गुड्स को कैसे यूज़ कर पा रहे हो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, फर्म्स में। वन बिग फर्म या एक बिग फर्म कैन नॉट ओनली इंस्टॉल एन एप्रोप्रिएट टाइप ऑफ मशीन, ना कि आप सिर्फ मशीन इंस्टॉल करवा रहे हो, लेकिन आप क्या है तरह तरह की वैरायटीज़ की मशीन इंस्टॉल करवा रहे हो। मतलब ऐसी मशीन इंस्टॉल करवाना जो एप्रोप्रिएट टाइप की हो, आपको ज़्यादा प्रोडक्शन दे, ज़्यादा अच्छे से काम करे, ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके और आप इकोनॉमीज को इंजॉय कर सको, एक सुपीरियर टेक्निक को ध्यान में रखते हुए। यहाँ पे दिया गया है सुपीरियर टेक्निक, अच्छी कोई मशीन को यूज़ किया जाए जिससे आपको कॉस्ट भी कम पड़े, उससे फ़ायदा ज़्यादा हो। आगे इसको 3 भागों में बांट दिया गया है टेक्निकल इकोनॉमीज़ को। फर्स्ट इज़ इकोनॉमीज़ ऑफ इंक्रीज डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब क्या है कि जो आपने फर्म या प्लांट इंस्टॉल किए हैं उसको क्या है साइज़ को बढ़ा देना। ये हमें कब मिलती है, जब आप इंक्रीज़ करवाते हो साइज़ ऑफ इट्स प्लांट। इससे क्या होता है जो एवरेज कॉस्ट होती है लार्ज मशीन की वो कम पड़नी शुरू हो जाती है और आपको रिटर्न ज़्यादा मिलते हैं। मतलब बड़ा जितना बड़ा साइज़ होगा एक प्लांट का उतनी ही कॉस्ट आपको कम पड़ती है और काम इससे ज़्यादा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक डबल डेकर बस है, बिल्डिंग अ डबल डेकर बस। अब आपने जो पहली डेकर बनाई, आपको लेबर एंड कैपिटल लगानी पड़ी। जब आप उसके ऊपर फिर से एक और डेकर बनाते हो, डबल डेकर बस बनाते हो, तो जो लेबर एंड कैपिटल है वो आपको डबल कॉस्ट नहीं करेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो पहली वाली डेकर बनाई अगर उस पर 100 रुपीज़ आपको लगे हैं तो ऊपर वाली बना रहे हो तो 200 पड़ेंगे, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, जैसे जैसे आप बढ़ाते जाते हो ना अपने काम को या साइज़ को, किसी चीज़ को बढ़ाते हो तो उससे क्या है कॉस्ट कम पड़ती है। इट डज नॉट इन्वॉल्व डबल द कॉस्ट ऑफ लेबर और रॉ मटेरियल, इट इज़ लेस देन डबल। मतलब अगर आपको 100 रुपीज़ पड़े हैं तो डबल डेकर बनाने के लिए आपको 150 पड़ जाएंगे, ना कि 200 पड़ेंगे। इसे ही हम लोग इकोनॉमीज़ का नाम देते हैं। साइज़ बढ़ाते हो लेकिन कॉस्ट उतनी नहीं बढ़ती है। इकोनॉमीज़ ऑफ लिंक्ड प्रोसेस, एक फर्म क्या है इकोनॉमीज़ को लिंक प्रोसेसेस से भी बढ़ा सकती है, ऑब्टेन करती है। अ फर्म प्रोड्यूसिंग और लार्ज स्केल, एक लार्ज स्केल पे फर्म कुछ प्रोड्यूस करवा रही है, उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसेस लग रहे हैं। फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, पहले वो रॉ मटेरियल को बनाती है, फिर फिनिश प्रोडक्ट को बनाती है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है, सारा कुछ क्या है खुद करती है। और ये लिंक्ड एक्टिविटीज़ क्या होती है, टाइम सेव करती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आपकी कम लगती है। फॉर इंस्टेंस आयरन एंड स्टील मिल्स हैव देयर ओन कोल, उनके पास अपना कोल होता है, अपनी माइंस होती हैं, और इसकी वजह से क्या होता है उनकी जो ट्रांसपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज़ अपनी होती है और इनकी वजह से उनको कॉस्ट क्या है कम पड़ती है। मतलब जितना लार्ज स्केल एरिया होगा ना उनके पास उतने ही रॉ मटेरियल होंगे, उतना ही क्या है उनके पास सारा कुछ अपना होगा, किसी से लेना नहीं पड़ता उनको। तो इसी वजह से एक साथ में एक दूसरे के साथ वो लिंक होते जाते हैं और इनका काम बनता जाता है, कॉस्ट कम पड़ती है, रिटर्न ज़्यादा मिलते हैं। इकोनॉमीज ऑफ द यूज़ ऑफ बाई प्रोडक्ट, अब इसका मतलब ये है कि जो अगर आपने कुछ प्रोड्यूस करवाना है और आप उसमें जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है वो किसी चीज़ को वेस्ट नहीं जाने देती, दे डू नॉट थ्रो अवे द वेस्ट मटेरियल, लेकिन क्या है उसी का उपयोग करना वो शुरू कर देते हैं, वेस्ट मटेरियल को वो फेंक नहीं देते। दे प्रोड्यूस बाई प्रोडक्ट, मतलब उससे ही कुछ
और प्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं, किसी और काम में उसको लगा देते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, बहुत सारे काम चल रहे हैं वहाँ पे, एक नहीं। यहाँ पे रॉ मटेरियल कुछ बचा तो उसने क्या है दूसरे पे लगा दिया। एग्जाम्पल, जो शुगर मिल्स हैं वो क्या है, मेक पावर अल्कोहल आउट ऑफ मोलासिस। मोलासिस होता है कि जो जब आप क्या है शुगर को, रॉ शुगर को जब प्रोसेसिंग करवाते हो तो उसमें से कुछ डार्क ब्राउन कलर का जूस निकलता है, उसको मोलासिस कहते हैं। तो वो भी इस्तेमाल कर लेते हैं, वो एक तरह का रॉ मटेरियल होता है, लेकिन वो अल्कोहल बनाने में यूज़ कर लेते हैं। पेपर मिल्स क्या है, जो पेपर है वो कॉटन के वेस्ट से भी बना सकती है, जो उसका कॉटन से जो वेस्ट निकला उसी को यूज़ करके पेपर बनाती हैं। इसका मतलब कि एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट को बना देना, वो रॉ मटेरियल या वेस्ट मटेरियल को फेंकते नहीं हैं, बल्कि उसका दोबारा से यूज़ करके एक नई चीज़ बना देते हैं। थर्ड इज इन्वेंट्री इकोनॉमीज। एक बिग फर्म पोजेस क्या करती है, लार्ज स्टॉक्स ऑफ रॉ मटेरियल। हमारे एक बड़ी इंडस्ट्रीज है, बिग फर्म है, उसके पास रॉ मटेरियल भी ज़्यादा होंगे। व्हेन द रॉ मटेरियल आर इन शॉर्ट, जब क्या है रॉ मटेरियल की सप्लाई कम हो जाती है, एंड सोल्ड एट हाई प्राइजेज या एक्स्ट्राऑर्बिटेंट प्राइस, या हाई प्राइजेज पे इसको बेचा जाता है, तो बड़ी फर्म्स को वरी करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसके पास पहले ही बहुत सारा स्टॉक अवेलेबल होता है, उसके पास पहले ही रॉ मटेरियल होता है, स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल होते हैं। अगर मशीन सडनली रुक भी जाती है तो उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, वो उसको दोबारा से उन रॉ मटेरियल की हेल्प से या स्पेयर पार्ट्स की हेल्प से दोबारा ऑपरेट करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज सेलिंग और मार्केटिंग इकोनॉमीज़। एक लार्ज स्केल वाली फर्म को कुछ मार्केटिंग इकोनॉमीज़ भी मिलती है, जैसे वो एडवर्टाइजमेंट करवा सकती है, फर्म अपॉइंट करवा सकती है डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर्स को। अब पैसा बहुत होता है लार्ज फर्म के पास, तो उन्हें कुछ ना कुछ तरह की इकोनॉमीज़ मिलती ही है। एडवर्टाइजमेंट करवा के, नई नई इन्वेंशंस करके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके उन्हें ये भी इकोनॉमीज़ मिलती हैं। नेक्स्ट है मैनेजरियल इकोनॉमीज़। मैनेजमेंट कैसी होती है, एफिशिएंट और टैलेंटेड मैनेजर्स होते हैं आपकी इंडस्ट्रीज़ में। और मैनेजमेंट का जो टास्क होता है वो क्या होता है कि ट्रांसफ़र करना डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। ईच डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट में एक एक्सपर्ट रखा जाता है, वो जो सारी निगरानी रखता है कैसे काम चल रहा है, ताकि जो आपका काम है वो एफिशिएंटली होता रहे। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज इकोनॉमीज़। अब एक बिग फर्म के अपने ही फ्लीट ऑफ ट्रक्स, अपने ही मतलब ट्रक्स होते हैं बल्क में, वो रॉ मटेरियल कैरी करवाते हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनके पास अपने स्टोरेज होते हैं, गोडाउंस होते हैं सामान को रखने के लिए, तो उनको कोई भी बाहरी खर्चा पड़ता ही नहीं है, तो अपने ही प्रोडक्ट्स को वहीं पे क्या है स्टोर करके रख लेते हैं और फेवरेबल इफेक्ट पड़ता है। ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज फैसिलिटीज़ हेल्प करती है एक फर्म को, ताकि उसके प्रोडक्ट एक अच्छे मतलब एफिशिएंट टाइम पे पहुंच पाए लोगों के पास और फेवरेबल प्राइजेस पे वो उस चीज़ों को बना सकें। लास्ट इज पिकनरी इकोनॉमीज़। क्या होता है, पिकनरी इकोनॉमीज़ ऐसी इकोनॉमीज़ होती है जो आपको मिलती है जब आप किसी चीज़ों को क्या है बल्क में ख़रीदते हो। बल्क होता है बहुत ज़्यादा ख़रीदते हो जब किसी चीज़ को, तो आपको उस पर कॉस्ट कम पड़ती है। बल्क में ख़रीदने से क्या होता है, साइज़ बढ़ जाता है प्रोडक्शन का। इसी वजह से फर्म प्रोड्यूसिंग ऑन लार्ज स्केल, उनको जो रॉ मटेरियल होता है वो लो प्राइस पे मिल जाता है, सिंस दे हैव टू परचेज सेम इन लार्ज बल्क। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उनको बल्क में चीज़ों को ख़रीदना पड़ता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होती है लार्ज इंडस्ट्रीज़ में। लाइकवाइज इन्हीं की वजह से जो बैंक भी है उनको कंसेशन दे देते हैं, लोन दे देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो इंडस्ट्री वाले हैं या बड़ी फर्म्स वाले हैं वो बिग कस्टमर्स हैं, उनका वो लोन पूरा कर देंगे। इसी वजह से बैंक भी उसको कुछ हेल्प कर देते हैं, डिस्काउंट दे देते हैं, और लार्ज डिस्काउंट की वजह से जो बैंक की वो एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, पब्लिसिटी करवाते हैं, इसी वजह से भी उनको ये इकोनॉमीज़ मिलती है। मतलब पिकनरी इकोनॉमीज़ का मतलब क्या है कि जो आपकी लार्ज फर्म्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो बल्क में चीज़ों को ख़रीदती है और उससे उसको पड़ने वाली कॉस्ट क्या है कम हो जाती है, और कहीं ना कहीं जो बैंक हैं वो भी उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। ये थी हमारी इंटरनल इकोनॉमीज़। अगर लेक्चर पसंद आया हो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।